प्रिय छात्रों, आज हम दक्षता अभ्यास 1B का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि x बराबर -3/5, y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। पहले प्रश्न में कह रहे हैं x गुणा y बराबर मॉडुलस x गुणा मॉडुलस y, क्या ये बराबर होंगे? इन्होंने कहा दिखाइए कि, इसका मतलब ये बराबर होंगे और हमें हल करना है। तो पहले प्रश्न के खंड 1 में हम इसकी LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। मॉडुलस x गुणा y करना क्या है, x की जगह x का मान रख देंगे -3/5, y की जगह y का मान रख देंगे -4/7 और इन दोनों की गुणा कर लेनी है। तो देखिए कट तो कुछ रहा नहीं है, माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाती है, प्लस। तो ये मान हो गया प्लस 3 और 4 की गुणा 3 चौक 12 और 5 सत्ते 35। तो मॉडुलस प्लस 12/35 आ गया। तो इसका जो मॉडुलस हम जब लेंगे या मापांक जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/35। ठीक है। इसी तरीके से हम इसका दाएं पक्ष का मान निकाल लेते हैं। RHS ये है मापांक x गुणा मापांक y या निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। तो x का मान है -3/5 गुणा -4/7। तो -3/5 का निरपेक्ष मान 3/5 होगा। ऐसे ही -4/7 का निरपेक्ष मान 4/7 होगा। कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, सीधे सीधे गुणा करेंगे, 3 चौक 12 बटे 5 सत्ते 35। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, गुणा करने पर 12/35 आ रहा है और यहाँ भी 12/35 आ रहा है। यानी जो दिया गया है वो क्या है, सत्य है। यानी हम कह सकते हैं अतः निरपेक्ष मान x गुणा y बराबर निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। इसी तरीके से हम इसका द्वितीय खंड करते हैं। x भाग y बराबर निरपेक्ष मान x भाग निरपेक्ष मान y। तो यहाँ देखिए क्या करना है, हमें मान लगा देने हैं। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, निरपेक्ष मान x भाग y। मान लगा लेते हैं हम यहाँ पर x का मान -3/5 भाग -4/7। तो इन्हें हल करने के लिए भाग को हम क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं और ये जो अंश और हर हैं ये उलट जाएंगे। ये हो जाएगा 7/4। माइनस को बाहर ही रखिए यहीं पर, ठीक है। तो माइनस के 7/4 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस माइनस की गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा और 7×21 बटे 5 चौक 20। इसका निरपेक्ष मान लेंगे तो 21/20 आ जाएगा। इसी तरीके से RHS को अगर हम हल करते हैं, निरपेक्ष मान x भाग निरपेक्ष मान y। तो यहाँ आएगा -3/5 भाग -4/7। दोनों का अलग अलग निरपेक्ष मान 3/5 भाग 4/7। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे और ये अंश और हर आपस में बदल जाएंगे, 7/4 हो जाएगा। गुणा कर लें, 7×21 बटे 5 चौक 20। तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आए हैं। अतः जो दी गई मान है वो सत्य है। यानी निरपेक्ष मान x भाग y बराबर निरपेक्ष मान x भाग निरपेक्ष मान y होता है। ठीक है। इस तरीके से आप इस पहले प्रश्न को हल कर लें। प्रश्न संख्या 2,
उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो 5/6 निरपेक्ष मान किन किन संख्याओं का हो सकता है? एक संख्या +5/6 हो सकती है, इसका निरपेक्ष मान हम लेंगे तो 5/6 मिलेगा। और दूसरी संख्या -5/6 हो सकती है, जिसका निरपेक्ष मान लेंगे तो 5/6 मिलेगा। क्योंकि धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी संख्या का हम जब निरपेक्ष मान लेते हैं तो वो हमेशा धनात्मक हो जाता है। तो दोनों का निरपेक्ष मान 5/6 होगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 3, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका निरपेक्ष मान हमेशा 0 होता है। 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है? देखिए, शांत दशमलव संख्या के लिए नियम बताया था हमने। यदि हर के हम गुणनखंड करते हैं तो वो हमें 2 और 5 के अतिरिक्त नहीं मिलने चाहिए, यानी 2 और 5 ही उसके गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ जब 11/8 को हम देखते हैं तो यहाँ पर 8 के जो गुणनखंड हैं वो केवल कितने हैं? 2 के रूप में हैं। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ केवल 2 के रूप में यहाँ गुणनखंड हैं। तो ये जो 11/8 परिमेय संख्या है वो कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव होगी। तो इससे हम लिखेंगे शांत दशमलव संख्या होगी। ऐसे ही 4 सही 3/45, ठीक है। इसे आप हल करना चाहें तो हर हमारा 45 ही रहेगा इस संख्या में। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 180 3 83, 183/45। 45 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे? 3 × 9, 9 × 5 45। अलग से आप गुणनखंड करके देख लें तो देखिए यहाँ 3 और 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर कौन कौन से गुणनखंड मिल गए? 3 के गुणनखंड मिल गए, जबकि हमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो संख्या है वो अशांत आवर्ती संख्या होगी, ठीक है, अशांत आवर्ती होगी। अगली संख्या है -33/80। इसे आप देखें, इसके जो हर के गुणनखंड हैं वो क्या होंगे? देखिए 8 × 80, ठीक है। गुणनखंड आप अलग से करके देख लें, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। ये गुणनखंड है। अब यहाँ देखिए 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये कैसी होगी? शांत दशमलव संख्या, ठीक। इसी तरीके से 24/7, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 ही इसमें है, तो ये सीधे सीधे कैसी होगी? अशांत आवर्ती। बहुत ही सरल है। 5/6, 6 के गुणनखंड 2 × 3। नियम के अनुसार 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं होना चाहिए, तो 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ 3 है, इसलिए ये अशांत आवर्ती संख्या होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रश्न संख्या 5, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है? किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती? पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा था? शांत आवर्ती। तो यहाँ भी हम दोनों देख ले रहे हैं, वही नियम है जो पिछले प्रश्न में हमने लगाया था। पहली संख्या है 5/7। तो यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त यदि कोई अंक नहीं होता है तो वो शांत होती है। यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी होगी? अशांत आवर्ती होगी। ये बात आप लिख सकते हैं। 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 7 गुणनखंड है,
इसलिए 5/7 अशांत आवर्ती है। 1/9 इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9। यहाँ भी 3 जो है 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। 3/5 यहाँ अकेला 5 है तो 2 और 5 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, 5 है, इसका मतलब यहाँ पर ये कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। 17/30 यहाँ गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 × 2 × 5। ठीक है, 3 × 2 × 5 ये आप अलग से करके देख सकते हैं, यही आएंगे। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 अंक यहाँ हमें मिल रहा है, अर्थात ये अशांत आवर्ती है। -5/28 यहाँ देखें आप, -5 तो 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो 2 और 5 के अतिरिक्त क्या मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती। -413/605 ये बड़ी संख्या आ गई, इसलिए इसके गुणनखंड आप करके देख सकते हैं अलग से। देखो मैं बता दे रहा हूँ, 605 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। उसके बाद ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11, यानी गुणनखंड मिलेंगे यहाँ पे 5 × 11 × 11। तो 5 और 2 के अतिरिक्त यहाँ पर गुणनखंड कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो 5 और 2 के अतिरिक्त यदि कोई अंक है तो संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी। तो ये भी कैसी हुई, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, सरल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के करें, आसानी से सभी हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित परमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर हमें इसे शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त करना है। तो सबसे अच्छा तरीका हमारे पास भाग विधि है। हम सभी प्रश्नों को भाग करके देख लेते हैं और उसी तरीके से उसे दशमलव संख्या में व्यक्त कर लेंगे। पहला है हमारे पास -9/40। तो -9/40 में पहले हम 9/40 को दशमलव संख्या में बदल लें, फिर माइनस का चिन्ह उसमें लगा लेंगे। तो 40 से भाग करें 9 को, सबसे पहले दशमलव और शून्य, तो यहाँ 4 दूनी 8, 40 दूनी 80, 10 बचा, दशमलव लगा है, बाहर नहीं जा रहा है, शून्य बढ़ा लिए हमने, फिर 40 दूनी 80, फिर हमारे पास 20 बचा, फिर शून्य बढ़ा लिया, अब की बार 4 पंजे 20, 5 बार जा सकता है, 5 0 और 5 चौक 20, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये कैसा हो गया, शांत दशमलव हो गया। ठीक, यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.225। अब हमें मान किसका चाहिए, -9/40 का चाहिए, तो -9/40 होगा -225। ठीक है, इसी तरीके से -5/9 देखते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहले हम 5/9 का हल देख लेते हैं। 5/9 के लिए 9 से हम भाग करेंगे 5 को, दशमलव लगाएंगे 0, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, शून्य बढ़ेगा, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, शून्य बढ़ाएंगे, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा। इस तरीके से हम देखते हैं ये हमेशा आगे बार चलता रहेगा, यानी हम 5/9 को लिख सकते हैं 0.5 बार। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, -5/9, तो हम लिखेंगे -0.5 बार। अब ये
समाप्त नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ हमारी भाग का, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है। इसी तरीके से 35/16 है। 35/16 को दशमलव संख्या में बदलना है तो 16 से भाग करेंगे। 35 को 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, 5 में से 2 घटाए 3, कुछ भी नहीं बचा, उतारने को कुछ है नहीं, बार आगे जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 16 एकम 16, 10 में से 6 घटाए 4, 2 में से 1 गया 1, दशमलव लगा हुआ है, शून्य बढ़ा लिया। देखें बार, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चौक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 28, 16 नेमा 144, तो 16 अट्ठे 8 बार डाल दीजिए, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकन 8 और 4 12, 16 अट्ठे 28, 10 में से 8 घटाए 2 बचे, 3 में से 2 घटाया 1 बचा, फिर 12 बच गए, फिर आपने शून्य बढ़ा लिया। अब यहाँ 8 बार तो जा नहीं सकते क्योंकि 128 हो रहा है, तो 7 बार डाल देंगे, 112, फिर घटाएंगे तो अब 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा और शून्य बढ़ा लेंगे तो 16 पंजे 80। इस तरीके से हम देखते हैं ये भाग जो है पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये कैसी है, शांत दशमलव संख्या, और इसका मान कितना है, 2.1875। ठीक है। अगली संख्या है -2 सही 4/11, तो -2 सही 4/11, इसे सरल कर लो, -11 दूनी 22 और 4 26, -26/11, इसे दशमलव संख्या में हमें बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 26/11 को दशमलव संख्या में बदलेंगे, यानी 11 से हम 26 को भाग देंगे। तो 11 से जब हम 26 को भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 6 में से 2 घटाए 4 बचे। अब 4 में बार नहीं जा रहा है, जब बार नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, दशमलव, 0, 11 तियाँ 33, 7 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 11 सत्ते 70 ज़्यादा हो जाएंगे, 11 छंग 66, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचा। देखिए यहाँ पर भी शेष 4 बच गया था, अब दोबारा से शेष हमारा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि दशमलव संख्या आगे भी चलती जाएगी, यानी कि 0 बढ़ा लेंगे हम, फिर बार कितना जाएगा, 11 तियाँ 33, कितना बचेगा, 7, इस तरीके से दशमलव लगा हुआ है, शून्य बढ़ाएंगे, फिर बार क्या आएगा, 6, 11 छंग 66, फिर शेष आएगा 4। इस तरीके से ये 3 6 3 6 हमारा आगे चलता रहेगा, यानी कि 26/11 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2.363636, यानी 2.36 बार। ठीक, हमें मान किसका चाहिए था, माइनस संख्या का। ठीक है, -2 सही 4/11 या -26/11 का, तो +26/11 का मान इतना है, तो -26/11 का मान क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा और 2.3636 पर बार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। अब अगला प्रश्न है हमारे पास -88/7, तो -88/7 के लिए भी हमें पहले 88/7 को दशमलव संख्या में बदलना है। 7 से 88 को भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, उतारे 8, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14, तो यहाँ 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा। अब बार नहीं जा रहा, उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 7 चौक 28,
सात पंजे 35, सात छंग 42, सात पंजे 35। 10 में से 5 घटाए 5 बचे, दशमलव लगाई है तो शून्य बढ़ा लेंगे, 7 सत्ते 49, घटाएंगे कितना बचेगा, 50 में से 49 घटाना है, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गए 0, दशमलव लगा हुआ है, शून्य बढ़ा लिया, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए 3, फिर शून्य बढ़ा लिया, 7 चौक 28, 10 में से 8 गए 2, इधर कुछ भी नहीं बचा, फिर शून्य बढ़ा लिया, 7 दूनी 14, 10 में से 4 घटा लिए 6 बचे, फिर शून्य बढ़ा लिया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नियम 63, तो 7 अट्ठे 56, कितना बचा, 4 शेष बचा। देखिए यहाँ पर आपका 4 शेष बचा था, ठीक है। 4 शेष के बाद ये संख्या हमारी यहाँ तक आई, पुनः हमें वही शेष फल प्राप्त हो गया, यानी अब आगे हम भाग करेंगे तो पुनः से हमें यही संख्याएं प्राप्त होंगी, यानी कि ये आगे से पुनः ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये संख्या जब हमारी इसका भागफल पूरा नहीं हो रहा है, यानी ये संख्या कैसी हो गई, अशांत आवर्ती, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 88/7 को देखिए किस तरीके से लिखेंगे, 12.57142 ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होगा बार बार, 12.571428। अब हमें ये धनात्मक मान मिला, हमें चाहिए ऋणात्मक -88/7 का मान, तो बस माइनस लग जाएगा, 12.571428 पर बार, ये हमारा -88/7 का दशमलव में निरूपण है, और जो कि कैसा है, अशांत दशमलव संख्या के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 6 आपका पूर्ण हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नांकित परमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब इन संख्याओं को हमें भिन्न में बदलना है, तो पिछली जो अभ्यास कराई थी उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिन्हें हमें भिन्न में बदलना था। यदि आपने किए है तो बहुत ही सरल लगेगा। देखें प्रश्न संख्या 1, प्रश्न 7 का पहला भाग। पहले भाग में हमें दशमलव के नीचे क्या लिखना होता है, 1, और उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने हम शून्य लगा लेते हैं, तो 0.015/1000 हो गया, और इससे दशमलव को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास ये रह जाएगा 15/1000, ठीक। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 2 शून्य, यानी कि हमारे पास उत्तर आएगा 3/200, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, दशमलव के नीचे 1, 2 अंक हैं तो 2 शून्य और दशमलव हमारा हट गया, यानी ये आया 84/100, और इसे हमें हल करना है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और शून्य, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी ये 21/25 आएगा। इसके आगे ये सरल नहीं हो सकता। इसी तरीके से तीसरा भाग देखें, दशमलव के नीचे 1, आगे 3 अंक हैं तो 3 शून्य आ जाएंगे और दशमलव हट जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 12,625/1000। इसे सरल कर सकते हैं, 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 2 बचे, उतारे 6 26, 5 पंजे 25, 1 बचा, 2, 5 दूनी 10, 2 बचे, उतारे 5, 5 पंजे 25,
5 से काट लें, 5 दूनी 10 और 2 शून्य आ जाएंगे। फिर 5 से काटें, 5 पंजे 25, कुछ भी नहीं बचा, उतारे 2, बाहर ना जाने का शून्य। फिर 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और शून्य, 5 एकम 5 शून्य, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि हमारे पास ये आया 101/8। इससे आगे ये सरल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हमने परमेय संख्याओं को भिन्न में इस तरीके से बदल दिया। यही हमारे आंसर। इस तरीके से आज आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, पहली इकाई कंप्लीट हुई है। पूरे चैप्टर को, सारी वीडियोज़ को दोबारा देखें, रिवीज़न करें अच्छे से। कोई समस्या हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।